students, welcome back to the another chemistry video. So imagine you are on a road and आपने वहाँ पर तीन ट्रैवलर्स को देखा, यानी कि थ्री टाइनी पार्टिकल्स को देखा, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. Now when they pass through an electric field, the field act like a magnet road. So when a positive plate on one side and a negative plate on the another side, यानी कि एक मैग्नेट रोड है, उसके एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट है एंड एक साइड पर नेगेटिव प्लेट है. अब उस रोड पे टाइनी पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपन टू ईच ट्रैवलर मींस ईच पार्टिकल. सो सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ आते हैं. टॉपिक 2.2 है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स. ओके, द बिहेवियर ऑफ ईच पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हर एक पार्टिकल का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड पे मींस मैग्नेट रोड पे डिपेंड करता है मास और चार्ज के ऊपर. मास और चार्ज के ऊपर हर एक पार्टिकल का बिहेवियर डिपेंड करता है. सो इफ beam of neutron, proton and electron pass through an electric field one by one at the same speed. अगर हम वन बाय वन सेम स्पीड के साथ पार्टिकल्स की बीम को मूव करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर से, तो ये कैसे बिहेव करते हैं. तो सबसे पहले आते हैं प्रोटॉन्स पे. तो प्रोटॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो हमेशा नेगेटिव को जाके अट्रैक्ट करेगी. तो पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट को जाकर अट्रैक्ट करेंगे. सो प्रोटॉन पार्टिकल्स आर मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, यानी कि उस रोड की एक साइड पर जो नेगेटिव प्लेट है उस नेगेटिव प्लेट पर जाकर पॉजिटिव पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं. एंड डिफ्लेक्शन इज स्मॉल कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज प्रोटॉन्स आर हैवी. अच्छा, ये जो डिफ्लेक्शन है ये स्मॉल होता है कंपैरिजन अगर हम करें इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि या डिफ्लेक्शन स्मॉल होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन्स हैवी होते हैं. प्रोटॉन्स हैवी होते हैं इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स लाइटर होते हैं, इसको बेंडिंग ज़्यादा होती है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इन द केस ऑफ प्रोटॉन. दूसरे नंबर पर आ जाते हैं न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये होते हैं न्यूट्रल, बिल्कुल इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता. सो ये ना पॉजिटिव साइड पर जाते हैं कि ना नेगेटिव साइड पर जाते हैं. ये ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, रिफ्लेक्टेड ही नहीं करते, यानी कि बेंड ही नहीं होते, मूव ही नहीं करते. ये ट्रैवल करते हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये बिल्कुल मूव करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ना लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं ना राइट पे, यानी कि ये स्ट्रेट मूव करते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता. लास्ट में थर्ड वन आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इन पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो हमेशा नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों के साथ अट्रैक्ट करती हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट वाली साइड पर मूव करते हैं. डिफ्लेक्शन इज ग्रेटर, डिफ्लेक्शन और बेंडिंग ग्रेटर होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर 1836 टाइम लाइटर देन प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन्स 1836 टाइम लाइटर होते हैं प्रोटॉन से, दैट्स व्हाई डिफ्लेक्शन ग्रेटर होता है. उसके बाद हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बीम ऑफ पार्टिकल. फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, उस रोड के ऊपर तीन पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और हमने इनको स्टैंड स्पीड के साथ मूव करवाया है. अब होता क्या है कि एक साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है एंड एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट है. अब होता क्या है कि तीनों पार्टिकल सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट वाली साइड पर मूव कर जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट वाली साइड पर मूव कर जाएंगे. पीछे बचते हैं न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है तो वो स्ट्रेट मूव करेंगे, ना वो नेगेटिव साइड पे मूव करेंगे ना ही पॉजिटिव साइड पे मूव करेंगे. सो प्रोटॉन्स नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगी एंड इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की साइड पे मूव कर जाएंगी एंड न्यूट्रॉन्स स्ट्रेट मूव करेंगे. अब आ जाता है डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल इज मेजर इन टू वेज. हम टू वेज को यूज करते हुए डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को मेजर कर सकते हैं. So first one is angle of deflection. Angle of deflection is directly proportional to the charge over mass. यानी कि more charge and less mass and as a result more bending. And the next one is radius of deflection is directly proportional to the mass over charge. Means heavier particles and big circular path. Greater charge and small mass. अगर charge greater है and mass small है उसके result में deflection greater होगा, यानी कि greater bending होगी, greater movement होगी. नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं. अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई ट्रू न्यूट्रॉन्स मूव स्ट्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. न्यूट्रॉन्स क्यों स्ट्रेट मूव करते हैं, तो इसलिए मूव करते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो ना वो पॉजिटिव साइड पे मूव कर सकते हैं ना ही नेगेटिव साइड पे मूव कर सकते हैं. तो उसके रिजल्ट में वो मूव करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, बिकॉज दे आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज. वो न्यूट्रल होते हैं, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इस वजह से वो मूव करते हैं स्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है टुवर्ड्स ईच प्लेट, टुवर्ड्स व्हिच प्लेट आर प्रोटॉन्स डिफ्लेक्ट.
किस साइड पे प्रोटॉन्स रिफ्लेक्ट करते हैं। तो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो डेफिनेटली ये नेगेटिव प्लेट वाली साइड पे मूव करेंगे। तो प्रोटॉन्स मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट सिंस प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दैट्स व्हाई ये मूव करते हैं नेगेटिव प्लेट वाली साइड पे। The third one is which particles show the maximum diffraction in an electric field and why? कौन से पार्टिकल्स ज़्यादा डिफ्रैक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, क्यों शो करते हैं? तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे हैव अ वेरी स्मॉल मास एंड कैरी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्रैक्शन शो करते हैं क्योंकि ये बहुत लाइटर होते हैं, बहुत स्मॉल इनका साइज होता है एंड दैट्स वाई ये क्या कहते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये मोर बेंडिंग मोर डिफ्लेक्शन शो करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑन विच फैक्टर डज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड। वो कौन सा फैक्टर है जिस पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। चार्ज ओवर मास रेशियो पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंड किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। सो इट डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ मास टू चार्ज, यानी कि जो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन है ये डिपेंड करता है मास ओवर चार्ज रेशियो पे। सो यही कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, टॉपिक 2.2.1। सो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर। तीन पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। एंड इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले आ जाते हैं प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। प्रोटॉन्स के ऊपर +1 चार्ज होता है and its mass is 1.6726 into 10⁻⁻27 in kg। एंड अगर हम इसे AMU में मेजर करें तो प्रोटॉन का मास 1 होता है 1.0073। एंड ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू हैं, आपको जस्ट ये वैल्यूज याद करनी है, पिछले कैलकुलेशन को नहीं देखना। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, सो रिलेटिव चार्ज भी 0 होता है। और इसका मास है केजी में 1.6750 इंटू 10⁻⁻27। दिस इज mass in kg and 1.0087 दिस इज mass in AMU। मोस्टली mass AMU में ही यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है कूलम में 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। बट मोस्टली इस पर जो चार्ज यूज़ होता है वो -1 होता है, बाकी वैल्यू को नहीं देखते, जस्ट -1 रिमेंबर करते हैं। एंड इसका मास है कूलम में 9.1095 इंटू 10⁻⁻31 एंड mass in AMU 5.4858 into 10⁻⁻4। सो मोस्टली चार्ज और मास हम AMU में और रिलेटिव चार्ज को याद रखते हैं, कूलम एंड केजी में नहीं में रिमेंबर करते। सो दीज आर द चार्ज एंड मास ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। क्विक चेक 2.1। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। सो तीन हमें एलिमेंट्स की बने। फर्स्ट वन इज पोटेशियम, द सेकंड वन इज क्लोरीन एंड द थर्ड वन इज आर्गन। तो फार्मूला क्या होता है न्यूट्रॉन्स को मेजर करने का कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है। इसके रिजल्ट में जो नंबर हमारे पास आता है उसको कहते हैं न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो पोटेशियम के केस में क्या है, 40 इज द मास नंबर एंड 19 इज द एटॉमिक नंबर। सो 40 में से 19 माइनस करेंगे एंड ऐसा रिजल्ट 21 हमारे पास आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन के केस में देखें तो क्लोरीन के पास 35 मास नंबर है एंड 17 एटॉमिक नंबर है। सो 35 में से 17 को माइनस करेंगे तो 18 न्यूट्रॉन्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड आर्गन के केस में क्या है, 40 इज द मास नंबर एंड 18 इज द एटॉमिक नंबर। सो 22 हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना बहुत ईजी है, सिंपल इस फार्मूला का यूज़ करना होता है एंड हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं विच पार्टिकल इज रिफ्लेक्टेड द मोस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा पार्टिकल बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर? तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है एंड ये बहुत ज़्यादा स्मॉल इसका मास होता है, दैट्स वाई ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये 1836 टाइम लाइटर है प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम लाइटर है प्रोटॉन से, सो दैट्स वाई इसका मास बहुत ज़्यादा कम होता है और मास कम है एंड चार्ज भी नेगेटिव है, तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बेंड होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो स्टूडेंट्स यही था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।